आज की ये कहानी एक हत्या की कहानी, एक ऐसी हत्या की वारदात जिसमें पुलिस को हत्यारे तक पहुंचना था, लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बावजूद पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाती, या जिस व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है उसके खिलाफ कोई भी कंक्रीट सबूत या कुछ ऐसा एविडेंस मौजूद ही नहीं होता जिससे पुलिस उसके ऊपर कोई हाथ रखती या उसे गिरफ्तार करती। लेकिन इसी दौरान पुलिस को मक्खियों द्वारा एक ऐसा संकेत मिलता है, एक ऐसा क्लू मिलता है, जिस संकेत की तरफ पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती और उसका नतीजा ये होता है कि पुलिस को हत्यारे का भी पता चलता है और पुलिस के द्वारा उस हत्यारे को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। जबलपुर पुलिस स्टेशन में 31 अक्टूबर को एक कॉल आती है, जिस कॉल को पुलिस स्टेशन के एक स्टाफ ने रिसीव किया, जिसके बाद सामने एक व्यक्ति पुलिस को ये खबर देता है कि जबलपुर में एक स्पेसिफिक खेत पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद जबलपुर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस की टीम उस खेत पर पहुंचती है, वहां जाकर मौके का मुआयना करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और साथ ही सबसे पहले पुलिस के द्वारा इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया जाता है और सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जाती है, जिसमें पुलिस के द्वारा आसपास के तमाम इलाकों में इस व्यक्ति की तस्वीर को वायरल किया जाता है। ये तफ्तीश करने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। साथ ही जबलपुर और आसपास के तमाम थानों में इसकी खबर दी जाती है और ये कहा जाता है कि कोई भी इस तरीके का मामला जो 1-2 दिन के अंदर दर्ज किया गया हो गुमशुदगी का, तो उसकी खबर उस स्पेसिफिक टीम को दी जाए जो इस केस को हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई खबर नहीं मिलती। पुलिस इस मामले की और जांच आगे बढ़ाती, इस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करती। इसी दौरान इसी जबलपुर के एक इलाके से पुलिस को एक व्यक्ति मिलने के लिए आता है और वो उस लाश को पहचानने की बात करता है और वो ये बताता है कि ये व्यक्ति उसी के परिवार का सदस्य है और इसका नाम मनोज सिंह ठाकुर है। मनोज सिंह ठाकुर, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी। इसकी पहचान होने के बाद पुलिस अब परिवार के लोगों से बयान नोट कराती और साथ ही ये जानने की कोशिश करती कि क्या इसका किसी के साथ कोई विवाद था या कोई पैसे का लेन देन, कोई भी इस तरीके का मामला जिसमें हत्या तक बात आ सकती। लेकिन परिवार के लोग इन सारी बातों से इनकार करते हैं। परिवार के लोग ये कहते हैं कि इसकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, कोई विवाद नहीं था और परिवार में तो खास तौर से कुछ भी ऐसा नहीं था। जिसके बाद पुलिस और जानकारी लेने की कोशिश करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिरी मर्तबा इसे कहाँ देखा गया था, कब देखा गया था। जब पुलिस इस दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस को मोहल्ले के एक व्यक्ति के द्वारा ये पता चलता है कि आखिरी मर्तबा उसे एक शराब की दुकान पर देखा गया था, जहाँ से वो और उसका एक भतीजा जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह ठाकुर था, वो दोनों वहाँ से शराब खरीद कर जा रहे थे और उसके बाद दोनों ने मिलकर एक होटल पर खाना भी खाया, जिसे आसपास के लोगों ने देखा था। अब पुलिस ये फैसला करती है कि वो मनोज सिंह ठाकुर के भतीजे धर्मेंद्र सिंह ठाकुर से पूछताछ करेगी कि आखिर उसने आखिरी मर्तबा उसे कहाँ देखा और वो उससे अलग कब हुआ। इस बारे में जब धर्मेंद्र सिंह ठाकुर से बातचीत हो रही थी, ये मनोज सिंह ठाकुर का भतीजा था और इसकी उम्र 19 साल थी। पुलिस जब इससे बातचीत कर रही थी तो वो सारी बातों को पुलिस से बताता है कि किस तरीके से वो शराब के ठेके से शराब की बोतल लेकर फिर वो होटल पर गया और वहाँ खाना खाया और खाना खाने के बाद जो मनोज सिंह ठाकुर था वो टहलने की बात को लेकर वहाँ से निकल जाता है और ये वहाँ से अलग हो जाता है। जिसके बाद पुलिस उससे और जो पूछताछ होती है वो करती है, लेकिन तमाम पूछताछ के बावजूद पुलिस को कुछ खास क्लू या कुछ खास संकेत नहीं मिलता जिससे इस हत्या के मामले को सॉल्व किया जाए। जिसके बाद पुलिस और तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू या कोई भी ऐसा सबूत नज़र नहीं आता जिससे मनोज सिंह ठाकुर के हत्यारे को पकड़ा जा सके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता ये चला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस व्यक्ति की मौत का जो कारण था वो सर पे एक वजनी चीज़ के वार की वजह से हुई। यानी इस व्यक्ति की मौत
सर पे वजनी चीज़ से वार करने की वजह से हो जाती है। पुलिस इसी मामले की तफ्तीश करती ही इसी दौरान पुलिस को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो एक फ़ैसला करते हैं, और वो फ़ैसला ये था कि वो दोबारा से मनोज सिंह ठाकुर के भतीजे धर्मेंद्र सिंह ठाकुर से पूछताछ करेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति आखिरी व्यक्ति था जिसके साथ मनोज सिंह ठाकुर आखिरी मर्तबा दिखा था। पुलिस के द्वारा दोबारा से धर्मेंद्र सिंह ठाकुर को थाने बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन इस बार भी वो इत्मीनान के साथ अपने सारे सवालों के जवाब को देता है, और कोई भी ऐसा सवाल का जवाब नहीं था जो वो ना दे सका हो। पुलिस काफ़ी परेशान थी। पुलिस को इस केस में कोई भी हत्यारा या हत्यारे तक पहुंचने के लिए कोई भी सबूत नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस एक बात पर नोटिस करती है। वो बात ये थी कि जब धर्मेंद्र सिंह ठाकुर से पूछताछ की जा रही थी पुलिस के द्वारा, उस दौरान कुछ मक्खियाँ धर्मेंद्र सिंह ठाकुर की आसपास भिनभिना रही थी, जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी परेशान होती। पुलिस बार बार उन मक्खियों को उसकी तरफ से हटाती, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि पुलिस के बाकी के ऑफिसर उस रूम में बैठे थे, लेकिन मक्खियाँ सिर्फ धर्मेंद्र सिंह ठाकुर की तरफ ही ज़्यादा एक्टिव थी, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ शक होता है। जिसके बाद पूछताछ कर रहे ऑफिसर ने धर्मेंद्र सिंह ठाकुर से ये कहा कि वो अपनी शर्ट को निकाल कर पुलिस को दे दें। जिसके बाद धर्मेंद्र सिंह ठाकुर अपनी शर्ट को निकाल कर पुलिस को देता है। पुलिस उसे फॉरेंसिक लैब भेजती है, जिसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा उस शर्ट की जब जांच की जाती है तो उसमें जांच में ये निकल कर सामने आता है कि धर्मेंद्र सिंह ठाकुर की शर्ट पर कुछ खून के बारीक बारीक छींटे पड़े थे, जो पुलिस की नंगी नज़रों से नज़र नहीं आ रहे थे। जब फॉरेंसिक टीम ये खुलासा करती तो पुलिस के द्वारा दोबारा से धर्मेंद्र सिंह ठाकुर को बुलाया जाता है। उससे अब थोड़ा सख्ती से पुलिस की टीम पेश आती। तो इस बार धर्मेंद्र सिंह ठाकुर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसी ने अपने चाचा मनोज सिंह ठाकुर की हत्या की। पुलिस ये जानकारी जब जुटा लेती है तो फिर ये हत्या के पीछे का जो कारण था वो जानने की कोशिश करती है, उससे पूछती है। तो उसने इसके पीछे की सारी कहानी बताई, और वो कहानी ये थी कि असल में उस रात ये और मनोज सिंह ठाकुर दोनों शराब के ठेकर पर जाते हैं। वहाँ जाकर शराब की बोतल लेते हैं, फिर वो साथ ही एक होटल में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो एक खेत की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें शराब पीना था। इस दौरान पैसे के बंटवारे को लेकर कि किसने कितना पैसा दिया है, इस बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है। जिसके बाद मनोज सिंह ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ठाकुर को कुछ गालियाँ देता है, चिल्लाता है उसके ऊपर। इसी मामले को लेकर धर्मेंद्र सिंह ठाकुर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसने वहीं पर पड़े एक लकड़ी के बम्बू से अपने चचा मनोज सिंह ठाकुर के सर पर वार किया, जिस कारण से मनोज सिंह ठाकुर वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला आता है। इस दौरान जब ये हत्या का मामला सामने आया तो पुलिस के मुताबिक ये दोनों शराब के नशे में थे, और शराब के नशे में ही ये दोनों आपस में लड़ते हैं। जिसके बाद धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने चचा मनोज सिंह ठाकुर की सर में लकड़ी के बम्बू से वार करके हत्या कर दी। ये थी आज की कहानी, जिसमें कुछ मक्खियों के द्वारा पुलिस को एक संकेत मिलता है, जिस संकेत की दिशा में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है, और उसका रिजल्ट ये निकल कर सामने आता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मनोज सिंह ठाकुर का जो सगा भतीजा था वही निकलता है, और पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।